तो आज हम जो डेरिवेशन देखने जा रहे हैं उस डेरिवेशन का क्वेश्चन है शो डैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ अ पैराबोला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलने वाले हैं, वो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पाथ पैराबोलिक है। ये हमें शो करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूरे 3 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो अब मैं जो डेरिवेशन आपको करवाने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है, तो ध्यान से इसे देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है कंसीडर अ बॉडी प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो आपको क्या करना है, एक बॉडी अज्यूम करना है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया। किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। कहाँ पे प्रोजेक्ट किया? किसी ऊपर की तरफ कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको डायग्राम से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया जिसमें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कुछ u वेलोसिटी से क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये है u वेलोसिटी जिससे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, और ये x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगला पॉइंट है द इनिशियल वेलोसिटी u। ये जो इनिशियल वेलोसिटी u आपने कंसिडर किया था, इसको हम क्या करेंगे ना, 2 पार्ट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। 2 कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसको हम 2 पार्ट में क्या करते हैं, रेजोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक इस तरफ होगा जिसको हम लोग यू एक्स बोलेंगे, यानी कि इस वेलोसिटी, इस u वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो इस तरफ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग y बोल देते हैं, यानी कि इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब कंपोनेंट लेना तो आपने सीखा ही होगा, है ना, वेक्टर्स वाले चैप्टर्स के अंदर, जहाँ पे आपने सीखा होगा किसी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो u है, ये u एक वेक्टर है जिसको मैंने 2 कंपोनेंट x एंड y में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है, रेजोल्यूट किया हुआ है। आई होप आप ये समझ गए। अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो x एक्सिस का कंपोनेंट होता है उसको हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग u cos थीटा बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको, यानी कि uy को हम लोग u sin थीटा बोल सकते हैं। तो इसको और अच्छे से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हो गया x एक्सिस का कंपोनेंट u cos थीटा और एक तरफ हो गया y एक्सिस का कंपोनेंट u sin थीटा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया तो अब आगे बढ़े। तो ये तीसरा पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो आपको ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है ux, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो सर इसकी वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही? तो इसका रीज़न है क्योंकि नो फोर्स इज़ एक्टिंग अलोंग इट, यानी कि ये जिस डायरेक्शन में है, डैट इज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिख रहा है डैट इज़ एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी फोर्स नहीं हुआ, और यही रीज़न है कि यू एक्स जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है वो चेंज होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। कहने का मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमेशा सेम नहीं रहेगा, बल्कि ये कंपोनेंट चेंज होता जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि वाई एक्सिस में, यानी कि नीचे की तरफ, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा 0 रहेगा, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हमेशा माइनस स्मॉल g के इक्वल होगा। यहाँ पे जो स्मॉल g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो अगर आपको अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है किसी भी प्रोजेक्टाइल का
एट टाइम टी पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एक्स एक्सिस के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर वी एक्स तो आपका वी एक्स रहेगा, यू एक्स तो है वो आपका यू कॉस थीटा हो गया, है कि नहीं, प्लस ए एक्स आपका हो जाता है 0 इंटू जिस टाइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो टाइम टी है। नाउ 0 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 0, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है यू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो किसी भी गिवन टाइम टी पर अगर आपको वी एक्स निकालना है यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालना है तो वो कितना होगा यू कॉस थीटा। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यानी प्रोजेक्टाइल इस पाथ के ऊपर मूव करने वाला है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है और प्रोजेक्टाइल ओ से ए तक पहुँचने में कुछ टी टाइम लिया है, तो इस टी टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस वेलोसिटी को भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है वो हमने अभी अभी देखा कितना होगा यू कॉस थीटा के इक्वल ही होगा। आई होप आप समझ गए। अब इसी तरह कुछ टाइम टी के बाद वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना होगा ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग था, अब वाई एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यही टी टाइम के बाद हमको फाइनल वेलोसिटी वी वाई फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी को तो हम वी वाई ही बोलेंगे, इज इक्वल्स टू यू वाई हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा, जैसा कि हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी यही है, प्लस जो हमारा ए वाई है वो माइनस जी के इक्वल होगा। माइनस साइन इसलिए बिकॉज हमने ऊपर की तरफ जो मतलब ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है, ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है इसको हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है और नीचे की तरफ के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव अज्यूम किया हुआ है। और आप जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये माइनस जी है। तो माइनस जी इंटू टी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस माइनस और यहाँ पर जी टी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया कुछ टाइम टी के बाद, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल टी टाइम के बाद इतनी वेलोसिटी पर होगा, तो उस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा माइनस जी टी के इक्वल होगा, कहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर टी टाइम के बाद आपको एक्स एक्सिस का वेलोसिटी पूछा गया तो आप क्या बोलोगे यू कॉस थीटा, और अगर आपको वाई एक्सिस का वेलोसिटी पूछा गया तो आप बोलोगे यू साइन थीटा माइनस जी टी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो किसका, प्रोजेक्टाइल का, कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो वो भी कुछ टाइम टी के बाद कितना होगा। तो फॉर्मूला है एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सॉरी ए वाई नहीं ए एक्स होना चाहिए, ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब जानते हो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ए एक्स क्या होगा, यानी कि एक्स एक्सेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लो एक्स एक्सेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है एक्स, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स कितना होता है यू कॉस थीटा, ठीक है, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, ठीक है, हाफ। आप जानते हो कि ए एक्स क्या है, ए एक्स की वैल्यू है 0 बिकॉज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए एक्स कितना हो जाएगा आपका 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ टी टाइम के बाद वो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस फॉर्मूले से आएगा, x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो इसको डायग्राम में मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि टी टाइम के बाद वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में यहाँ तक, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट x है ये कितना होगा यू कॉस थीटा इंटू टी के जितना, ठीक है। तो यानी कि ये ओरिजिन से यहाँ तक का, ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो कितना है x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। सिमिलरली
वाई एक्सिस में उसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना। ये जो डिस्टेंस वाई है इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आप बोलोगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एस वाई लिख दो। एस वाई मतलब वाई एक्सिस का डिस्टेंस जिसको आपने वाई एज्यूम किया हुआ है। तो वाई इज इक्वल्स टू यू वाई क्या है आपका, यू साइन थीटा, ठीक है। और टाइम कितना था, टी टाइम था, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ। अब ए वाई की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जी, और यहाँ पे जो टाइम लगा है उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो y इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा u साइन थीटा इंटू टी टाइम, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हाफ, और ये जी टी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब एक मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको ये पूछूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली यहाँ पर था, फिर कुछ टी टाइम के बाद वो यहाँ तक ट्रैवल करके गया, ठीक है। वापस एक बार मैंने बोला इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर कुछ टी टाइम के बाद वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, इस ए पॉइंट पर। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ कि जब वो ओ से ए तक पहुँचा तो उसको जो टाइम लगा वो टाइम था टी, ठीक है। अच्छा, इस टाइम में उसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसी टाइम में उसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने जो टाइम लिया वो टाइम टी ही था। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई। कहने का मतलब है चाहे आप इस डिस्टेंस की बात करो चाहे आप इस डिस्टेंस की बात करो, दोनों ही डिस्टेंस एक्स और वाई के लिए जो कॉमन टाइम है वो टी है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही डिस्टेंसेस टी टाइम में ट्रैवल किए गए हैं। बोलो क्लियर है। मतलब दोनों के लिए टी की वैल्यू जो है वो सेम होगी। क्या ये बात आप समझ गए। अगर हाँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये टी को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी यहाँ पर है तो यू कॉस थीटा को वहाँ भेज दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। इसको देते हैं नंबर 1 और इस इक्वेशन को देते हैं नंबर 2। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो t की वैल्यू है, ठीक है, क्या यही t की वैल्यू इसके इक्वल होगी, है ना, क्योंकि दोनों के लिए सेम टाइम ही लगा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ इस t की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं बोलूँगा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा और t के जगह पे हमने लिख दिया यू कॉस थीटा माइनस जी टी के जगह पे हमने लिख दिया यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर ये समझ गए तो आप u से u को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप टेन थीटा बोल सकते हो। सो इसको आप बोल दोगे टेन थीटा इंटू एक्स माइनस में ये यहाँ पे g, और ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये स्क्वायर अंदर जाएगा, ये स्क्वायर अंदर जाएगा, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट मैं कुछ भूल रहा हूँ शायद, हाँ यहाँ पर हाफ भी होना चाहिए था, वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस ये g अपॉन में 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगा। नाउ अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन ही हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। वैसे ट्रेजेक्टरी क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो इस ग्रीन कलर के पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है ये ट्रेजेक्टरी ही प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं, सॉरी, ये जो ट्रेजेक्टरी है यही क्या है, पैराबोला है, ये हमें प्रूफ करना था इसके अंदर। और पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट है और y जो है वो y एक्सिस का वेरिएबल है, यहाँ पर y एक्सिस का डिस्टेंस होगा, और x जो है वो x एक्सिस का वेरिएबल है, यहाँ पर x एक्सिस का डिस्टेंस होगा। और देखो वही चीज़ यहाँ पर है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपका जो टेन थीटा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ऑल्सो
जो जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, एक प्रोजेक्टाइल के लिए हमेशा सेम रहने वाली है। तो ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू टेन थीटा कॉन्स्टेंट है, उसको a बोल देते हैं, और ये x माइनस ये जो g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी कांस्टेंट बोल देते हैं, b इंटू एक्स स्क्वायर। देखो एकदम ये ना डिक्टो किसकी तरह बन गया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरह। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो ये ग्रीन कलर का पाथ ट्रैवल कर रहा है, डेट इज जो ट्रेजेक्टरी ट्रैवल कर रहा है, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये चीज़ आया तो आपको यहाँ तक पूरा सॉल्व करके देना है, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है, जिससे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।